अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक हैं? अच्छा, आज रिकॉर्डेड भी आपको पता है क्योंकि बारिश से बुरा हाल है। ठीक है, ज़्यादातर एरियाज़ में लाइट्स का भी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, तो कल तक बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ लिया था मैं आपको बता दूँ। कल हमने आई गेस टाइप्स ऑफ स्टोरेज पे बात कर रहे थे, और हमने ये कहा था कि स्टोरेज के लिए आपके पास दो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं बेटा। एक होता है आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज, जिसमें मैग्नेटिक स्टोरेज में आपके पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप आता है। और एक होता है बेटा आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज, और ऑप्टिकल स्टोरेज में मैंने आपको बताया था आपके पास सी डी रोम वगैरह चीज़ें, आज डीवीडी रोम वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, एक पुरानी डिवाइस है, ओल्ड डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर करते थे। ठीक है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अ फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क और डिस्क। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क को जिप डिस्क भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिप डिस्क भी कहते हैं। जिप डिस्क जो है वो फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन था बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो स्मॉल रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस थी जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते थे। वी कैन यूज अ फ्लॉपी डिस्क टू स्टोर एंड मूव डेटा इजीली फ्रॉम वन पीसी टू अनदर। जिस तरह बेटा आज के ज़माने में यूएसबी मेमोरी कार्ड काम कर रहा होता है कि एक कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफ़र करना, इसी तरह फ्लॉपी डिस्क का भी यही काम था कि एक पीसी से डेटा को कलेक्ट करके दूसरे पीसी तक डेटा को ट्रांसफ़र करना। ओके बच्चों? अच्छा, द डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड एज मैग्नेटिक स्पॉट्स। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क जो है बेटा वो मैग्नेटिक स्पॉट्स पे डाटा को रिकॉर्ड करता था। मैग्नेटिक स्पॉट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी थोड़ी सी और बात कर लूँ आपसे। अच्छा जी, फ्लॉपी डिस्क के कुछ पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं पहले देख लें। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क जो है वो दो तरह की होती थी, मतलब कि साइज़ के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, फिजिकली साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि एक जो है वो 5.5 इंच की होती थी और एक 3.5 इंच की होती थी फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, अब जो मेन बात है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क। द फर्स्ट वन इज ट्रैक, द सेकंड इज सेक्टर्स एंड द थर्ड इज साइट्स। ये तीनों चीजें क्या है बेटा हम देख लेते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक एक मार्क की आपके पास एग्जाम में आती हैं। अच्छा, ट्रैक क्या होता है, ये मैं अभी तुम्हें पिक्चर भी दिखाऊंगा ट्रैक क्या होता है। The first thing to a floppy disk drive does when formatting a disk to create a set of magnetic concentric circles called track। अच्छा जी, concentric circles जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। जैसे अभी मैं फ्लॉपी डिस्क की भी पिक्चर दिखाऊंगा और हार्ड डिस्क की भी दिखाऊंगा, उस हार्ड डिस्क के अंदर भी ट्रैक्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इमेज कि सर आप किस ट्रैक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस ट्रैक पे होता है क्या है, यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक सेंट्रिक सर्कल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और उन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। अब सवाल ये, मैग्नेटिक का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक स्टोरेज क्यों कहते हैं हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप को मैग्नेटिक स्टोरेज क्यों कहते हैं? भाई मैग्नेटिक स्टोरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पूरा कवर होता है ना, ये जो अंदर के साइड पूरा कवर होता है, ये मैग्नेटिज्म से होता है। सही है, और जब मैग्नेटिज्म से होता है तो आपके पास दो चीजें हो जाती हैं, एक जो है आपके पास नॉर्थ में काम कर रहा होता है और एक आपके पास साउथ में काम कर रहा होता है। सही है, नॉर्थ में जो काम कर रहा होता है वो वन को कंटेन कर रहा है, यानी 0 1 बिट को कर रहा होता है, और जो साउथ पे कर रहा होता है वो 0 को कर रहा होता है। सही है, तो नॉर्थ साउथ का मतलब ये है कि आपके पास 0 और 1 पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। सही है, तो ट्रैक वो हिस्सा है जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा यार, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, सेक्टर्स किसे कहते हैं बच्चों? So each track on disk is divided into a pie wedge shaped section known as sectors. These sectors are used by the computer system for storage reference purpose. अच्छा जी, कोई भी एक ट्रैक होता है उसको आप डिवाइड करते हैं, वो आपके पास क्या बन जाएगा? सेक्टर्स बन जाएगा। अभी मैं इसकी भी इमेज दिखा रहा हूँ आपके पास, पहले थ्योरेटिकल चीजें देख लूँ, उसके बाद मैं आपको इमेजेस से बिल्कुल समझा देता हूँ। साइड्स, और sides, the standard 3.5 inch floppy disk are double sided, holding the twice of the data,
डबल साइड्स हाई डेंसिटीज 3.5 इंच डिस्क होल्ड 1.44 MB ऑफ डाटा। अच्छा जी, साइड्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है फ्लॉपी की कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो इतना होता है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। अगर इस साइड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो डेटा भी क्या होगा, ट्वाइस स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा डेटा आप इतना स्टोर कर सकते थे, कितना, 1.44 MB किसमें, फ्लॉपी डिस्क में। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क का बच्चों एडवांस वर्जन आया था, जो मैंने अभी आपको बताया था जिप डिस्क, उसमें आप क्या कर सकते थे, 200 to 250 MB तक डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन वो भी हमारे लिए क्या था, नाकाफी था। इसीलिए अब फ्लॉपी डिस्क जो है वो फ्लॉप हो गई। जापानीज ने ये फ्लॉपी डिस्क को बनाया था। सही है बच्चों। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क की ये इमेज है। अच्छा, इस ये जो इमेज है, इसके अंदर की मैं आपको चीज दिखाई दूं यार, वरना आपको इमेज क्लियर नहीं होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये हार्ड ड्राइव की है, लेकिन इसी तरह की जो है स्ट्रक्चर जो है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी मौजूद होता था। अब देखो, ये जो है, ये जो गोल सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात कर रहा था, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। सही है। अच्छा भाई, और सेक्टर्स किसे कहते हैं, इस ट्रैक में किसी भी एक पार्ट को अगर आपने मखसूस कर दिया, यानी सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर्स कहेंगे। और उस सेक्टर्स में जो राउंड हो रहा है, यानी जो ट्रैक चल रहा है, ईच ट्रैक, उस ट्रैक को हम क्या कह सकते हैं, सेक्टर ऑफ ट्रैक। और क्लस्टर किसे कहते हैं, क्लस्टर किसे कहते हैं, चलो बताओ मुझे जल्दी से। देखो, क्लस्टर उसे कहते हैं जब बहुत सारे जो हैं आपके पास सेक्टर्स, तीन तीन सेक्टर्स आपके पास क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो आपके पास क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। यही मैकेनिज्म हार्ड ड्राइव का भी है और यही मैकेनिज्म फ्लॉपी डिस्क का भी था। ठीक है, इसलिए मुझे मजबूरन ये आपको पहले दिखानी पड़ी इमेज। अच्छा जी, फ्लॉपी डिस्क की मेरी आपसे बात हो चुकी है, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क को हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और हार्ड डिस्क इज जस्ट बेसिक स्टोरेज डिवाइस फॉर ऑल कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। हार्ड डिस्क जो है वो बहुत एसेंशियल स्टोरेज डिवाइस है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर मच डेटा, इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ मास स्टोरेज डिवाइस। बिल्कुल, इसे हम मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क होना चाहिए, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क गलत लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क है ये। तो अच्छा, अब देखो वही बातें लिखी हुई है। हार्ड डिस्क कंटेन वन और सेवरल रिगिड प्लेटर्स। प्लेटर किसे कहता है मैं बता देता हूँ, प्लेटर्स ऑन विच डेटा बी रिकॉर्डेड। देयर मे बी एज 12 platter in a unit, all connected to a central spindle or shaft. Hard disk is the whole unit, the motor that spin the platter and a set of read and write heads. Hard disk rotate, अच्छा ये MCQs में आता है। Hard disk rotate 7200 RPM. RPM stands for rotation per minute. मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म को तो यार हम देख लेंगे, वही थ्योरी है, असल बात हमारी। अच्छा ये देखो, ये जो है ना, इसे हम कहते हैं प्लेटर। इस पूरे को क्या कहते हैं, प्लेटर। सही है। और ये जो आपके पास लगा हुआ है, ये है मूविंग हेड। ये क्या है, मूविंग हेड है। सही है। और एक यूनिट में तकरीबन 12 प्लेटर होते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी में देखा था बच्चों। अच्छा, इसकी भी वही इमेज है, ये देखो, इसमें भी ट्रैक्स होते हैं, इसमें भी सेक्टर्स होते हैं, इसमें भी क्लस्टर्स होता है। सही है। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रैक किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रैक। सही है। और इन ट्रैक में किसी भी एक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और उस सेक्टर में अगर कोई भी ईच ट्रैक आ रहा है, तो उस ट्रैक को क्या कहते हैं बच्चों, सेक्टर ऑफ ट्रैक्स कहते हैं। और क्या, कोई भी तीन सेक्टर्स अगर कंबाइन हो जाए, जैसे एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, तो तीन सेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। ये मैकेनिज्म है बच्चों, हार्ड डिस्क की वर्किंग का मैकेनिज्म है। इसी तरह डेटा आपका स्टोर होता है, क्योंकि ये क्योंकि मैग्नेटिक स्टोरेज, ये सारी क्या है आपके पास बेटा, मैग्नेटिक स्टोरेज है। और मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब क्या है कि भाई ये पूरा किससे कवर हुआ हुआ है, मैग्नेटिज्म से कवर हुआ हुआ है। और जहां मैग्नेटिज्म से कवर हो जाए, वहां पे डायरेक्शन की बात आ जाती है, नॉर्थ और साउथ की बात आ जाती है। जैसा मैंने पहले बताया
नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ जो है वो 0 को कंटेन कर रहा होता है बिट को, और साउथ जो है 1 को कर रहा होता है, यानी डेटा इसी तरह आपका स्टोर हो रहा होता है हार्ड डिस्क में। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, मैग्नेटिक टेप मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ बेटा। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप इज द बैकअप इज ऑल्टरनेटिव टू द डिस्क विच लुक्स लाइक द टेप यूज्ड इन म्यूजिक कैसेट। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, मैग्नेटिक टेप जो है वो लाइक एन ऑडियो कैसेट जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, यानी सीक्वेंस से काम हो रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, वी कैन नॉट फाइंड पर्टिकुलर डेटा, हम पर्टिकुलरली किसी फाइल को ओपन नहीं कर सकते, हमें सिक्वेंशियल चलना पड़ेगा। इसी वजह से ये स्लोअर एक्सिस है। Data is stored as extremely small magnetic spots that can be arranged to represent coded pattern of bits, जनरली यूज फॉर बैकअप। मैग्नेटिक टेप किसके यूज होता था? जनरली यूज फॉर बैकअप। जिस तरह अभी हमारा बैकअप के लिए क्या यूज होती है? फ्लैश ड्राइव यानी यूएसबी, मेमोरी कार्ड, किस लिए यूज हो रहा है? बैकअप के लिए यूज हो रहा है। तो मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क भी ऐसी ही डिवाइस, ये हार्ड डिस्क भी ऐसी डिवाइस है जिसमें आप बैकअप, अपना बैकिंग स्टोरेज कर सकते हैं। तभी तो बेटा इन स्टोरेज को हम बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। अच्छा, इसकी कुछ एडवांटेजेस है भाई, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। A single magnetic tape cartridge can store large amount of data up to 1 terabyte। देखो फायदा क्या है इसका? अगर आपके पास सिंगल मैग्नेटिक टेप कार्ट्रिज है तो वो क्या कर सकते हैं भाई? वो 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकता है। लार्ज cartridge are used by big companies and institutions that require continuous recording and backing of data। मैग्नेटिक टेप स्टिल अभी भी यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि आपके बहुत बड़ी अगर कंपनी है या आपके इंस्टीट्यूट है कोई, तो उधर अगर आपको अपना डेटा का बैकअप बना के रखना है तो आप मैग्नेटिक टेप से कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैग्नेटिक टेप कैन बी रिकॉर्डेड ओवर एंड रीयूज रिपीटेडली। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, ये तो थी एडवांटेजेस। अब आ जाए जरा इसका कोई डिसएडवांटेज भी होगा। हाँ बिल्कुल है। वो डिसएडवांटेज क्या है बेटा? स्पेशल इक्विपमेंट्स मस्ट बी परचेज एंड सेटअप फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग डाटा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जिसकी वजह से लोग नहीं यूज कर रहे हैं? कि आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज करना है इसके डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। द डेटा कैन ओनली रीड ऑन द स्पेशल इक्विपमेंट, आप उसी स्पेशल इक्विपमेंट से ही डेटा को रीड कर सकते हैं। इफ द डाटा इज स्टोर्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और अ लार्ज स्पीकर, द टेप कैन बी डैमेज। अगर आप ने डाटा स्टोर कर दिया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर या किसी लार्ज स्पीकर पर, तो आपका टेप क्या होगा? डैमेज हो सकता है। तो ये वही मैग्नेटिक टेप था बच्चों। ठीक है। इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आता है 2 मार्क्स के लिए। अब इसकी पिक्चर देख लो ताकि अंदाजा हो जाए। ये देखो, ये है आपका मैग्नेटिक टेप जिस तरह इस पे डाटा आपका स्टोर होता था। देखो इसमें भी उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। सही है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिज्म से कवर होता है। तो इसीलिए हम इन तीनों डिवाइसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बेटा तुम लोगों के पास? यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये हमने मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, ऑप्टिकल स्टोरेज अभी हमारे पास आगे स्लाइड्स में आ जाएगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, यू डोंट वरी। एक काम आपने ये करना है, अब जल्द से जल्द जो है वो 10 एयर परचेज कर लें, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की। और वो परचेज करने के बाद आपने करना ये है, वैसे तो मैं आपको वीकली टेस्ट ले रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, लेकिन उसमें भी आप देख सकेंगे आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही रखेंगे और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कल बच्चों आप लोगों का कंप्यूटर का टेस्ट है। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर चुका हूँ नोट्स की, जिसमें से आपको याद करना है और बहुत अच्छा टेस्ट दीजिएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं और इंशाल्लाह वो हेल्पफुल होगा उनको। ये छोटे छोटे टेस्ट जो हैं, जब मैं आगे ग्रैंड टेस्ट लूँगा, ये उनको हेल्पफुल होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।